Oh, that's smashed. That is smashed for six. That is a beautiful shot. He's gone over extra cover. It is. And that deserves a... पाकिस्तान सुपर लीग में इस बार ड्राफ्ट के बदले ऑक्शन होंगे। जी हाँ, पाकिस्तान सुपर लीग में इस बार खिलाड़ियों की बोली लगेगी। बाबर आजम कितने के बिकेंगे और शहीनशाह अफरीदी कितने के बिकेंगे, आपको बताता चलूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बार फैसला कर लिया कि ऑक्शन होंगे। पाकिस्तान में यह साल बोलियों का साल बनने जा रहा है। पहले PI की बोली लगी, उसके बाद PSL की 2 टीमों की बोली लगी, अब मुल्तान सुल्तान की बोली लगेगी और उसके बाद अब खिलाड़ियों की भी बोली लगेगी। अब सबके दिमाग में यही सवाल आ रहा हो, क्या बाबर आजम की भी बोली लगेगी, क्या शहीनशाह अफरीदी की भी बोली लगेगी, कितने के बिकेंगे ये लोग। अब तक की जो इतलात है इसमें यह है कि हर टीम सिर्फ 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है, लेकिन बोली किस तरह लगनी है, हर टीम का टोटल बजट कितना होगा, इस पर अभी कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। यानी अगर हर टीम बोली में आएगी तो वो पहले 4 अच्छे प्लेयर अपने पास रख कर आएगी। यानी अगर पेशावर है तो वो पेशावर बाबर आजम को रिटेन करेगी। जैसे लाहौर कलंदर है, लाहौर कलंदर शहीनशाह अफरीदी को रिटेन करेगी। वैसे लाहौर कलंदर इस बार बहुत इंटरेस्टेड है बाबर आजम को लेने के लिए, क्योंकि थोड़े दिन पहले लाहौर की यूनिवर्सिटी में समीन राना ने कहा था कि पेशावर को फैन को बता दो इस बार बाबर आजम लाहौर से खेलेंगे। लेकिन लगता नहीं कि पेशावर इतनी आसानी से बाबर आजम को छोड़ देगी। आपको क्या लगता है कि कमेंट्स में जरूर बताएं। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। जो रिटेंशन होंगी उनमें बोली नहीं लगेगी। बोली लगेगी तो सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों की लगेगी जो नए होंगे और जिनको टीमें छोड़ देंगी उनकी बोली लगेगी। आसान लफ्जों में बताऊं तो एक टीम 17 खिलाड़ियों में से 4 खिलाड़ी अपने पास रखेगी और 13 को रिलीज कर देगी और वो 13 बोली में आएंगे। अब जो खिलाड़ी आएंगे उनकी बोली लगेगी। अब पेशावर थोड़ी बाबर आजम कैसे छोड़ सकती है या लाहौर कलंदर शहीनशाह अफरीदी को। अगर इनको छोड़ दिया, अगर ये बोली में आएंगे तो टीमों के पास बजट कम पड़ जाना है और पेशावर जलमी ने ना बाबर आजम को खरीद सकना है और ना लाहौर कलंदर ने शहीनशाह अफरीदी को खरीद सकना है। इसलिए नाजरीन, आपकी इस बारे में क्या